दिनों से मैं सोच रही थी, वो फाइनली वो काम हो गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अभी सुबह का टाइम हो रहा था और मौसम थोड़ा सा देखिए डगमगाया हुआ था। यानी कि रात में बारिश हुई थी ना, तो सुबह ठंड लगने लग गई थी और ऐसा लग रहा था ना, बहुत अजीब सा मौसम लग रहा था। मतलब अच्छा नहीं था, बच्चों के लिए तो एकदम अच्छा नहीं था, क्योंकि गर्मी फिर डायरेक्ट ठंड, तो फिर बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने का चांस रहता है। मेरे घर के बाहर आप देख सकते हो, मैंने कुछ यहाँ पे लगाया हुआ था। जब बरसात का मौसम चल रहा था ना, जुलाई और ये जुलाई अगस्त आया था, उस टाइम ही मैं कुछ बीज खरीद के लाई थी, 5 रुपये और 5 दाने, 10 रुपये के 10 दाने ऐसे। तो मैंने 5 दाने 10 दाने दिए थे, लेकिन उसमें से सक्सेस सिर्फ ना एक ही हुआ पौधा या फिर 2 हुआ। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पे तुरई की बेल है जो ऊपर तक चली गई है, छत तक। और इधर की साइड देखिए, एक कद्दू की बेल है, लौकी की बेल है और एक तुरई की बेल है। 3 बेल है यहाँ पर, ये देखिए इधर की साइड। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ना 3 बेल, इसमें से ना वो जो ये है ना लौकी की बेल, उसमें बहुत सारे फूल भी आते हैं, लेकिन एक भी अभी तक लौकी हुई नहीं है। थोड़ी सी बड़ी साइज की होती है, 1-1.5 इंच की, फिर वो ना झड़ जाती है वो लौकी। फिर जो कोहड़ा है, कोहड़ा का एक बेल है, तो वो कोहड़ा भी ऐसे ही है, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। और छोटे छोटे कोहड़ा होकर भी नींबू की साइज का, फिर वो झड़ जाता है। पता नहीं यहाँ पे शायद ना मधुमक्खी नहीं है या फिर तितली नहीं है, तो उनका हो नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से ना, वो जब तक तितली मधुमक्खी उन पर बैठेगी नहीं, तो फिर बोल रहे थे इधर, मुझे तो पता नहीं है खेती के बारे में, लेकिन ये बैठते हैं ना तितली मधुमक्खी ये सब, तो वो झड़ता नहीं है कहते हैं, तो फिर वो बड़ा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे शायद लगता है कीट पतंगे है नहीं ज़्यादा, तो इसी वजह से ना वो झड़ जा रहे हैं, तो हुए नहीं यहाँ पर। और यहाँ पे तुरई बहुत हो रही है, मतलब मेरे खाने के लायक हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरी मेहनत इसमें ही मैं संतुष्टि कर लेती हूँ और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। यहाँ पर ये जो करेली हो गई थी, 2 पौधे ये, पर 2 में से इतना ज़्यादा झाड़ हो गया है। इसके बेल ना नीचे नीचे गिर गए थे, तो उसको मैं उठाकर और लकड़ियों के ऊपर सहारा दे रही हूँ, ताकि ये नीचे गिरे नहीं, क्योंकि नीचे अगर रहती है ना ज़मीन पर, तो जो भी करेली फरते हैं वो ना थोड़े सड़ जाते हैं, बड़े होने से पहले ही उसमें कीड़े मकोड़े शायद लग जाते होंगे। और यहाँ पे इस करेले के झाड़ में ना बहुत सारे करेले हुए हैं। मैं बीच बीच में ना इसकी हार्वेस्टिंग करते रहती हूँ, और आज भी छोटे छोटे साइज़ की और 2 बड़ी साइज़ की 5 करेली निकली थी, तो उनको मैं तोड़ ली हूँ। अगर नहीं तोड़ूँगी तो फिर ना वो पक जाएंगे। तो बस यहाँ पर देखिए, करेलों को मैंने ऊपर बेल को मैंने सहारा दे दिया है, और 2 तुरई थी वो मैंने तोड़ लिया है, और अभी मैं उसकी सब्ज़ी भी बनाऊंगी सुबह। तो बस यहाँ पर देखिए, करेले इसमें बहुत सारे हुए, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं, शायद ये ख़त्म होने चला अभी और तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें घर का करेले खाने का मिल गया। और पहले की वीडियो अगर आप मेरे देखते होंगे, तो मैं बहुत सारी आपको जब मैं तोड़ती तब मैं आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। एक तुरई यहाँ पर लगी हुई थी इस बेल में, तो ये ना छत के ऊपर चली गई है। मैंने एक रस्सी यहाँ से बांध दिया था ना, तो उस रस्सी पे अपने आप वो लपेटते हुए खुद ही चली गई है। तो बस यहाँ पर देखिए, ये 3 तुरई निकली है आज, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। और इसको ये ना मतलब साइज भी ठीक है। उसके बाद पीछे से मैं ये तोड़ के लाई हूँ, पीछे मैंने भिंडी लगाई हुई थी, तो वहाँ से ये भिंडी निकली है। और एक कहता भी था, जिसे चिचिंडा भी यूपी की तरफ बोलते हैं और बिहार की तरफ कहता बोलते हैं,
मुझे इसका नाम नहीं पता था, तो मैं पिछले टाइम में पूछी थी तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे। तो उसको सबको मैं बना दूँगी और भिंडी की भुजिया बना दूँगी और वो सब मिक्स करके बना दूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये है अगारो रॉयल स्टैंड मिक्सर। ये 1000 वॉट का है। इसमें 5 लीटर एसएस बाउल भी मिल जाती है जो कि स्टील की है। 8 स्पीड सेटिंग के साथ ये आता है। इसमें विस्किंग कॉर्न, मिक्सिंग बीटर और डो हुक भी मिल जाता है और इसमें स्प्लैश गार्ड भी मिलता है और ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। इसमें देखिए मैं आपको आटा गूँथ के दिखाती हूँ। बहुत ईजी प्रोसेस है। आटा डाल दीजिए और जैसे हम आटा गूँथने समय पानी थोड़ा थोड़ा डालते हैं उसी तरह से पानी डालिए, आपका आटा लग जाएगा और डो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये अगारो का स्टैंड मिक्सर लेना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 तुरई हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी साइज की। और फ्रेंड्स, ये जो है ना तुरई, ये बहुत जल्दी बढ़ जाती है। अगर छोटे साइज की रहती है तो वो आपको करीब 4-5 दिन में ही खाने लायक बड़ी साइज की हो जाएगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो तुरई तो हो रहा है ना, इतने सारी बेल में से कम एक चीज़ तो खिला रहा है। और ये देखिए, ये 1-2 नहीं, बहुत सारी भी थी। लेकिन लौकी में भी एक लौकी हो जाती या कोहड़ा में एक कोहड़ा भी हो जाता ना, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा ना बरसात, तो फिर मैं अच्छे से उसकी केयर करूँगी। और घर की पीछे की साइड क्या है ना, घर की पीछे की साइड जो मैंने भिंडी वगैरह लगाई थी, अब मैं वहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पे मैं केयर भी नहीं कर पाती हूँ, ना वहाँ पे मैं जाती हूँ और पानी भी नहीं दे पाती हूँ। तो बरसात के सीज़न तक तो ठीक है, लेकिन बरसात के सीज़न तक वो बड़ी होती है, उसके बाद फिर उसमें पानी देना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो मर जाएगी या फिर पौधा ही मुरझाने लगता है। तो ये देखिए, फिर आज भी ना ये एक मुट्ठी भिंडी निकली हुई थी। तो जितनी भी वहाँ भिंडी हो रही है ना, मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि अब वो भिंडी के पौधे मर रही है, मतलब सब पत्ते झड़ गए हैं पानी नहीं देने के कारण। तो बस इसीलिए अब मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पे फिर पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये अभी शाम का वीडियो है। शाम के दिन मैं यहाँ पर देखिए, ये चने की दाल है, इसको मैं सुबह ही भिगोने के लिए रख दी थी और शाम को मैं बहुत अच्छे से नाश्ता बनाने जा रही हूँ इसका। ये ना देखिए, चने की दाल को भिगोकर और मिक्सर ग्राइंडर में इसको मैं पीस लूँगी और बिल्कुल ड्राई पीसना है इसको। अगर हम 2-4 चम्मच पानी देंगे तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा देंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर ये गीला हो जाएगा। इसको जितना बस ब्लेड घूमने इतना पानी देना है और बिल्कुल नहीं देना है। तो इसको क्या करती हूँ ना मैं, कि बीच में रोक कर मिक्सर ग्राइंडर को इस तरह से चम्मच से मिलाती हूँ और फिर इसको थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर को ऑन करती हूँ, फिर ऑफ़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं इस चने की दाल को पीस ले रही हूँ और मैं आज इसका बनाने जा रही हूँ कचरी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ झारखंड में ना ये कचरी बहुत फेमस भी है। जैसे धुसका फेमस है उसी तरह कचरी भी है, बर्रा भी है। लेकिन जो ये जैसे हम लोग जाते हैं ना घर के बाहर सुबह मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग टाइम, तो ये ठेले में स्ट्रीट फूड के नाम से भी फेमस है ये कचरी, और नाश्ता वगैरह के टाइम भी ये खा सकते हैं। तो रोड साइड ये मिलता है हमारे यहाँ पर। और फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये घर पे बना रही हूँ और बस अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तो फिर कुछ समोसा वगैरह कभी कभी शाम को खाने का मन करता है ना, तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। मिलता है लेकिन थोड़ी दूर पे मिलता है जहाँ पे बच्चे बिल्कुल भी मतलब आएंगे ही नहीं और जा नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से खाने का मन करता है तो फिर हम खा ही नहीं पाते, तो फिर मुझे घर पर ही बनाना पड़ता है। मैं अपने पुराने घर पे रहती थी तो वहाँ हर चीज़ सामने मिलता था, तो वहाँ से हम लोग फटाक से ले आते थे और दो मतलब ऐसे समोसा या फिर कुछ धुसका वगैरह खाना रहे, घर में नहीं बनाने का मन है तो हम लोग ना खा लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है, फिर एक ही बार रोड निकलना पड़ेगा। फिर बच्चे को मैं जाने भी नहीं देती क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है,
इस वजह से। तो घर में देखिए मैं बना रही हूँ आज कचरी और बहुत स्वादिष्ट बनी थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना बहुत अपने अपने तरीक़ा से भी ऐड करते होंगे, लेकिन बेसिक कचरी जो बनता है ना, ज़्यादातर वो ऐसे ही बनता है। इसमें बहुत सारा प्याज डालते हैं और बहुत सारी हरी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची ना फिर बाद में तीखा नहीं होता है जब वो फ्राई हो जाता है। तो फिर मैंने इसमें धनिया पत्ता डाला है और मसाले में सिर्फ मैंने हल्दी पाउडर, नमक पाउडर और हल्का सा मिर्च पाउडर डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। वैसे तीखा नहीं लगता है, ये तीखा बनता ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसको मैंने हर सबको मिला लिया है और बस इसी तरह ये गोल गोल करके हाथों से इस तरह से चपटा कर देंगे और बस ये बन गया। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें प्याज का मात्रा जो रहता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और जब ये बनता है ना, बहुत जल्दी बन जाता है। और चने की दाल दरदरी रहती है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं रहता है, ये दरदरी ही पीसते हैं। और ये थोड़ा ड्राई ही रहना चाहिए, अगर गीला हो जाएगा ना तो खाने में फिर इसका अलग स्वाद आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको तेल में अभी फ्राई कर रही हूँ और इसी तरह से सभी को मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म बन गया है। और यहाँ पे मैं अभी सबको, हम लोग जैसे बनते जाएगा ना गर्मा गर्म, वैसे हम लोग खाते भी जाएंगे। और बहुत दिनों के बाद ही मैंने ये बनाया है। लास्ट टाइम तो मैं बनाई थी अपने उस घर पर, यहाँ पर शायद मैं नहीं बनाई, और बनाई भी होगी तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना और भी था जितना, इसी तरह से मैं बाकी का सबको बना लूँगी। इसमें एक दो दाने ना साबुत भी रह जाते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। बढ़ जा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह के बज गए हैं 9 और यहाँ पर देखिए अयांश भी रेडी हो गया है। देखो बाबू, ये देखिए फ्रेंड्स, अयांश भी रेडी हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल इसका एडमिशन करवाने के लिए। अभी 3 साल का तो हो गया है, सितंबर में ये हो गया था 3 साल का। और इसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि घर में तो हम लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अब स्कूल में ही जाके कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो स्कूल में जाएगा ना, अच्छी बातें सीखेगा, अच्छे संस्कार सीखेगा। और हम लोग भी यहाँ पे सिखाते थे, लेकिन स्कूल में जो चीज़ें सीखेगा ना, वो यहाँ पे नहीं सीखेगा। वहाँ माँ बाप भाई बहन से वो चीज़ें नहीं सीख पाता है, जो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेगा वो। मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है फटाफट 9 बजे तक। बस खाना नहीं बनाया, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। और आशी का भी छुट्टी था, इसका ये भी मेरे साथ जा रही है। और ये देखिए टाइम करेक्ट 9 बज गया है, 9 बजे ही वो बुलाए थे। तो फिर अभी मैं जाऊंगी और आज एडमिशन करवा दूंगी। तो ड्रेस वगैरह भी बाद में ही लेना है, या फिर 1-2 दिन बाद ले दूंगी, या फिर देखते हैं कब लेना है। और वो लोग अभी बोल रहे हैं कि विदाउट ड्रेस आप भेज सकते हो स्कूल, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी ना मैं जा रही थी घर को, वही लॉक वगैरह कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद लेके जाऊँगी। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ना ये बाबू का, अयांश का ना, ये छोटा सा स्कूल बैग यहीं सामने की दुकान से हमने ले दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये एक दिन ना पहले भी गया था ट्रायल के लिए, कि हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन जब भी इसके दीदी भैया जाते थे ना स्कूल, तो ये बहुत मतलब कि रोता था कि हम भी स्कूल जाएंगे, हम भी स्कूल जाएंगे। तो इसको मैं एक दिन छोड़ के आई थी। उस दिन ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मेरा एक एक मिनट टाइम पास ही नहीं हो रहा था। तो पहले ये जा चुका है स्कूल, उस दिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। इसका फर्स्ट डे स्कूल का मैं नहीं शूट कर पाई, लेकिन मैं ना उस दिन जल्दी ही लेकर आ गई थी। और अयांश बिल्कुल भी नहीं रोया था, वो बहुत खुश था। तो बस मुझे ही डर लग रहा था कि रोएगा रोएगा, पर वो बिल्कुल भी नहीं रोया था। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो फॉर्म मुझे एक दिन वो उस दिन मिला था ना, वो मैं भर के लेकर आ गई हूँ और एडमिशन हो गया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, वो फाइनली वो काम हो गया। और बहुत बड़ी बात है, जब तक हम लोग सोचते रहते हैं ना, तो कोई काम ही नहीं होता है। इसीलिए करने के बाद फिर बहुत शांति मिलती है मन को। तो बस अभी कल से ना वो स्कूल जाएगा और उसकी यूनिफॉर्म
मैं ले दूँगी। वैसे तो वो बोले हैं कि विदाउट ड्रेस आप भेज सकते हो कुछ दिन, और नहीं तो फिर ड्रेस भी आप ले लीजिएगा। और बुक वगैरह मैंने सारा पेमेंट कर दिया है एडमिशन के टाइम ही, तो वो मिल जाएगा। अभी मैं नहीं लेके आई, जब ये मेरे हस्बैंड जाएंगे ना तो वो गाड़ी से लेकर आएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, और बस घर में भी मैंने ना कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, बस मैंने झाड़ू पोछा करके नहा धो के ही चली गई थी। जल्दी सारे काम मैंने निपटा लिया आज 9 बजे। कहीं जाना रहता है ना तो बड़ा अच्छा रहता है कि जल्दी ही काम निपट जाता है और जल्दी सारे काम हो जाते हैं।